मित्रों, स्वागत है आपका। मैं अनिल वस और आज हम जिक्र करने जा रहे हैं मिथुन राशि और मिथुन राशि का जून के महीने में कैसा है राशिफल, क्या क्या है शुभ और अशुभ प्रभाव। आइए जानते हैं। मिथुन राशि जिसका स्वामी है बुध और वायु तत्व प्रधान है। इसमें गति है, इसमें मति है, इसमें तीव्रता है। आपने सुना ना हनुमान जी के लिए क्या कहते हैं? पवन तनय संकट हरण। पवन तनय हैं और भीम भीम भी वायु पुत्र हैं। दोनों ही बलशाली हैं। जिनकी मिथुन राशि है ये वायु तत्व है और वायु का एक ही गुण है, जीवन देना। तो मिथुन राशि वाले लोग दूसरों के लिए प्रेरक हैं, ब्रिज का काम करते हैं। ये राशि द्विस्वभाव है। कभी सोचते हैं ये काम कर लें या ना करें। निर्णय लेने में ऐसा नहीं देरी करते हैं, पर थोड़ा सोचते जरूर हैं। सोचने में समय जरूर लगता है। और मिथुन राशि वालों के जो मित्र होते हैं वो बहुत अच्छी नौकरियों पर होते हैं। गवर्नमेंट जॉब होगी या कोई ऊंचे घराने के यानी प्रतिष्ठित लोग होते हैं। आईएएस ऑफिसर हो सकते हैं, मंत्री हो सकते हैं। ये उनकी खास बात है। और मिथुन राशि वाले व्यक्ति कर्मठ होते हैं, काम करने में पीछे नहीं हटते, तेजस्वी होते हैं, क्रोधी होते हैं, क्योंकि गलत चीज इन्हें बर्दाश्त नहीं होती। नृत्य से, म्यूजिक से तो इन्हें प्रेम होता है। इमोशनल भी होते हैं, लेकिन निर्णय बुद्धि के तल पर ही लेते हैं। और सबसे खास बात क्या है कि फास्ट ड्राइविंग और तेज चलना, लड़ना, आक्रामक हो जाना, अपनी बात को कहने के लिए शब्दों में कठोरता का और तर्क का समन्वय करते हैं। ऐसी स्थिति में कभी कभी ये हमें हिंसक जैसे दिखाई देते हैं। आपको चाहिए तेज ड्राइविंग इत्यादि ना करें। चलिए अब आते हैं सीधा मिथुन राशि पर। मिथुन राशि का 1 तारीख से लेके और लगभग 3 तारीख तक की स्थिति क्या होगी? अच्छी स्थिति होगी। आर्थिक दृष्टिकोण से कुछ नए अवसर मिलेंगे, मूड अच्छा रहेगा। अगर आप जॉब करते हैं तो अच्छे मित्रों के संपर्क बनेंगे। और यदि आप बिजनेसमैन हैं और यदि कमीशन का काम है, कमोडिटी का काम है, शेयर मार्केट का काम है, तो कुछ अच्छे अवसर दिखाई देंगे। दिस इज अमेजिंग, वंडरफुल। क्योंकि इस स्थिति में आपको अपने मित्रों का भी सहयोग मिलेगा और मित्र आपके ईमानदार हैं, वक्त आने पर आपका साथ देने वाले होंगे। अगर हम 6 तारीख की बात करते हैं तो उस स्थिति में थोड़े से आप स्वाभिमानी ज्यादा हैं। इन 2-3 दिनों में ये ध्यान रखें कि ईगो हर्ट अगर हुई तो आपको बुरा लगेगा, क्योंकि अपनी बात खराब हो ये तुम्हें पसंद नहीं। वक्त आने पर जब तुम दूसरों का साथ देते हो तो तुम सोचते हो जब तुम्हें जरूरत है तो दूसरे भी तुम्हें कोऑपरेट करें ना। और यदि वो नहीं करते तो तुम आवेशित हो जाते हो, क्रोधित हो जाते हो और ऐसे में तुम हिंसक जैसे दिखाई देते हो। तो मित्र, इसका तुम्हें ध्यान रखना है। 8 तारीख की अगर हम बात करें, 7 और 8 के बीच में, तो कुछ ऐसा दिखाई देता है कि मां के स्वास्थ्य के बारे में थोड़े चिंतित हो। मां का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वो दिन प्रतिदिन वीक होती जा रही हैं और मां को क्रोध भी बहुत आता है। कुछ डिप्रेशन भी हो रहा है, शायद बीमारी के कारण। तुम्हें ध्यान रखना है, ये समय तुम्हारी मां की सेहत के लिए अनुकूल नहीं है। उन्हें डिप्रेशन है, उन्हें कोई लाइलाज बीमारी, ऐसी स्थितियां कष्टदायक दिखाई दे रही हैं, मैं स्पष्ट देख रहा हूं। तो मैं समझता हूं तुम उनको थोड़े धर्म ग्रंथों का पाठ कराओ, थोड़े से काव्यात्मक, कुछ भजन, कुछ मंत्र जाप इत्यादि। तुम्हारा ये सहयोग, क्योंकि तुम मां से बहुत अटैच हो मिथुन, मुझे मालूम है। और ऐसा भी लगता है कि लगभग 10 तारीख तक की स्थिति, ये 2-3 दिन की जो स्थिति रहेगी, ये थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन वाली रहेगी। अगर तो तुम स्टूडेंट हो तो तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। उसकी वजह है कि जो तुम पढ़ते हो तुम्हें याद नहीं हो पा रहा है। मुझे लगता है तुम्हें किसी मोटिवेशन की जरूरत है, या अपने सीनियर जो स्टूडेंट हैं उनके बीच में बैठ के अध्ययन पढ़ाई करें और जहां कुछ समझ में नहीं आ रहा उसे समझें। पता नहीं क्यों तुम्हारा मन विदेश जाने को बहुत कर रहा है।
ऐसा लगता है जैसे बाहर जाके पढ़ोगे तो तुम्हारे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर दिल में आया तो विदेश चले जाओ। अगर समर्थ हो, मदर फादर रुपया लगा सकते हैं, तो व्हाई नॉट, यू कैन मूव, दिस इज द राइट टाइम। मैं तुम्हें सच कहता हूं, ये समय वाकई आपके अनुकूल है। लेकिन फ्रस्ट्रेशन ठीक नहीं है। और हाँ, अपने बॉयफ्रेंड से लड़ क्यों रहे हो? और ये भी कह सकता हूं, अपनी गर्लफ्रेंड से भी तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। और ध्यान से समझो मिथुन, तुम्हें शक की बीमारी है। जासूसी करने वाला तो मन है ना तुम्हारे पास, ये तो तुम जानते हो। और ऐसी स्थिति में गलत फहमियां अगर हो जाए तो फिर वो बहुत मुश्किल है। कहते हैं हकीम लुकमान के पास भी वहम का इलाज नहीं है। वहम से बाहर आओ, थोड़ा ध्यान करो, थोड़ा मेडिटेशन करो, थोड़ा गायत्री मंत्र का जाप करो, तुम्हें बहुत शांति मिलेगी। और हाँ, एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट आ रही है, 13 तारीख तक की स्थिति कुछ मूव हो रही है। ऐसी स्थिति में तुम थोड़े एग्रेसिव हो। एग्रेसिव इसलिए हो कि जब काम नहीं बनते तो क्रोध आता है, और फिर तुम शारीरिक बल का भी इस्तेमाल करने लगते हो। तो मिथुन, थोड़ा सावधान रहो। और गुस्से में आके अपना सिर दीवारों से नहीं मारना। क्रोध में आके तुम अक्सर कभी कभी ये भी तो करते हो ना, या हाथ ही सिर पे जोर से मार लेते हो। बी केयरफुल, क्योंकि ये दिन अनुकूल नहीं है। सिर पे अगर चोट लगी या टेम्पल बोन पे चोट लगी तो कष्ट होगा। फास्ट ड्राइविंग से मित्र तुम्हें बचना है, लड़ाई झगड़े से परहेज करना ही होगा। और हाँ, 15 तारीख में एक अच्छी बात यह कि सूर्य की स्थिति चेंज हो गई है। सूर्य अब मिथुन राशि में प्रवेश कर चुके हैं, और ये जो स्थिति है ये अच्छी स्थिति है। इसके लिए हमें इतना ही कहना है कि समय अब अच्छा हुआ है, गुरुदेव की कृपा हो रही है। तुम्हारे जो सीनियर मित्र हैं, जो तुम्हें प्रॉपरली एडवाइस करते हैं, उनकी एडवाइस लो। वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, थिंक बिफोर यू स्पीक। बोलने से पहले थोड़ा सोचना चाहिए ना। पर मुझे लगता है तुम्हें अच्छा मोटिवेशन मिलेगा। और हाँ, तुम्हारे पति या तुम्हारी पत्नी, उनकी तुम राय जरूर मानना। उनकी राय मानने से बहुत से काम जिसका तुम्हें जवाब नहीं मिल रहा, उसका आंसर आ जाएगा। और हाँ, घूमने फिरने के योग बन रहे हैं, तो घूमे फिरें, और पति पत्नी प्रेम पूर्वक, मित्रता पूर्वक अपना समय गुजारें तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। 17 तारीख की स्थिति मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा डिप्रेशन का एटीट्यूड बन रहा है। रुपया किसी को उधार मत देना मित्र, नहीं तो वो फंसेगा, फिर तुम्हारा मूड खराब होगा। और वैसे भी पति पत्नी के संबंधों में थोड़े से तुम डिप्रेस चल रहे हो। स्वास्थ्य भी तो काम नहीं कर रहा। कमर का दर्द, L4 L5 में प्रॉब्लम, घुटनों के दर्द और वायु के विकार बहुत तंग कर रहे हैं। पेट वैसे ही तंग करता है, सो बी केयरफुल। मुझे लगता है सवेरे की मॉर्निंग वॉक आपके लिए बहुत अच्छी है। थोड़ा मंत्र जाप बहुत अच्छा है। और हाँ, अगर भगवान सूर्य को जल दे देते हैं, ओम ह्रीं सूर्याय नमः कहकर, तो ये अच्छा है, आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। विटामिन डी की कमी महसूस हो रही है, ऐसे में बोन में कहीं पेन वगैरह दिखाई देती है, तो बी केयरफुल। और हाँ, एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब 18 तारीख को शुक्र की स्थिति भी बदल रही है। शुक्र अब वृषभ राशि में आ गए। मिथुन, मुझे ऐसा लगता है तुम्हारे घर में कोई मांगलिक कार्य होने वाला है। हो सकता है अपने परिवार में बिटिया हो तो उसके लिए कोई लड़का देख ले, या अपने भाई के लड़के की मैरिज के लिए कहीं आपको जाना पड़े, तो ये मंगलमय सीन होने वाला है। और परिवार में शुभता और मनोरथ आने वाले हैं। गाड़ी खरीदने का मन कर रहा है ना, ये योग बनेगा, और ये योग बना हुआ है, इस योग का तुम्हें फायदा लेना है। व्हाइट रंग की गाड़ी या ग्रीन रंग की या लाइट ब्लू कलर की गाड़ी आपके लिए बहुत अच्छी है। और 19 तारीख के लगभग की स्थिति बहुत अच्छी है। ये समय अनुकूल है, भाग्य साथ देगा। और ऐसी स्थिति में यदि आपका लोहे का काम है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट के काम है, उसमें धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। आपके नौकर चाकरों के बीच में भी जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो दूर होने लगी है। अगर आपका प्लास्टिक का काम है या केमिकल का काम है, ये कपड़े को रंगने का काम है, तो उसमें भी लाभ होगा। एग्रीकल्चर की फील्ड में ये समय ज़्यादा अनुकूल दिखाई दे रहा है। 19 तारीख में एक खास बात ये कि लगभग
11 वर्षों के बाद, या ये कहें 12 वर्षों के बाद, जुपिटर अब कर्क राशि में आ रहा है। तो तुम्हारा ये गजकेसरी का योग तो बहुत काम करने वाला है। अगर आप ट्यूशन पढ़ाते हैं तो उसमें लाभ होगा। अगर आपका मन वकालत करने का कर रहा है तो उसमें भी अच्छे क्लाइंट्स मिलेंगे। टीचिंग, कोचिंग और मोटिवेशन की फील्ड में दिस इज ए वंडरफुल पीरियड। और अगर इफ यू आर ए एस्ट्रोलॉजर तो मुझे ये कहना है अच्छे क्लाइंट्स मिलेंगे, आर्थिक धन लाभ होगा, मां लक्ष्मी की अपूर्व कृपा दिखाई देती है। और 23 तक फास्ट ड्राइविंग से बचना है। और हाँ, अगर तुम प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो तो थोड़ा पेपर चेक कर लो। मुझे लगता है उसमें कहीं कोई गलतफहमी ना हो, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो सकता है वो जो प्रॉपर्टी डीलर के महोदय हैं वो कहीं आपसे कोई बात छुपाएं और लास्ट में कहें, सो बी केयरफुल। और हाँ मिथुन, तुम रुपया उधार मत देना। वैसे ही बच्चों के काम में, बच्चों की पढ़ाई में, बच्चों के खर्चे में तुम्हारा रुपया बहुत यूज हो रहा है, सो बी केयरफुल, मिस यूज ना हो। और 26 की स्थिति बहुत अच्छी है, कहीं घूमने फिरने के योग और परिवार के साथ ही किसी पार्टी में जाने के योग बन रहे हैं। अच्छे मित्र मिलेंगे, पुराने मित्र मिलेंगे, दिन अच्छा गुजरेगा और आनंद के साथ जीवन यापन होगा। 28 तारीख तक का जो समय है ये बहुत अच्छा है। ऐसे में अगर कहीं यात्रा पे गए हुए हैं तो घर वापस आने का योग बन गया है और ये योग बहुत अच्छा है। कुछ अनुभव हुए हैं दोस्तों के, अपनों के, पराये के, कुछ खट्टी मीठी यादें, और इन अनुभूतियों से तुम आनंदित हो, प्रसन्न हो। और यदि अपने घर में कुछ रेनोवेशन का मन है तो वो कर सकते हैं। अपना घर बहुत प्यारा लगता है जब घूम फिर के आदमी घर आता है। और 30 तारीख तक की स्थिति फाइनेंशियल दृष्टिकोण से अनुकूल, धन की होगी प्राप्ति। मिथुन, तुम्हारे लिए पन्ना रत्न 6 साढ़े 6 कैरेट का बहुत अच्छा है। और यदि डायमंड भी साथ में पहन लो तो सोने पे सुहागा है। वो कहते हैं ना, हीरा की तमन्ना है कि पन्ना मुझे मिल जाए। हीरा और पन्ना आर द बेस्ट कॉम्बिनेशन फॉर प्रॉस्पेरिटी, बिजनेस के अंदर फाइनेंशियल गेन के, डूबे हुए रुपए को प्राप्त करने के एक बहुत अच्छे योग हैं आपके लिए। और हाँ, ब्लू सफायर भी पहन सकते हो मिडिल फिंगर में, अगर आपका पेट्रोलियम प्रोडक्ट से रिलेटेड कार्य है, या अगर आप मान लीजिए राजनीति में हैं और आप चाहते हैं जनता के बीच में आपका प्रेम भाव बढ़े, नेगेटिव अप्रोच कम हो, तो ब्लू सफायर 6.5 या 7 कैरेट का पहन सकते हैं। और आपके लिए एक और ख़ास बात है कि 18 मुखी रुद्राक्ष अद्भुत होगा। अगर विदेश जाना चाहते हैं या कोई व्यापार में, प्रॉपर्टी के कार्य में, या कोई मान सम्मान की प्राप्ति की बातें हैं तो ये समय आपके अनुकूल है। और हाँ, देवी माँ का पाठ आपके लिए बहुत अच्छा है। लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ, भगवती लक्ष्मी के मंत्र जाप, दुर्गा स्तुति का पाठ आपके लिए अति शुभ है। भगवान शिव की आराधना तो हमेशा ही शुभ है। भगवान शिव का आप पंचाक्षरी मंत्र का जाप कर सकते हैं, नमः शिवाय। और अगर 6 अक्षरी हो तो कहें ओम नमः शिवाय। ये 6 अक्षरी हो गया। ये समय अनुकूल है आपके। इस महीने की खास बातें क्या हुई? फास्ट ड्राइविंग से बचना है, लड़ाई झगड़ों से बचना है, पति पत्नी के संबंधों को अनुकूल रखना है, विदेश यात्रा में विशेष उपलब्धियों का योग। और मित्रों, शीघ्र ही आपको बताऊंगा कर्क राशि में क्या क्या खास आशीर्वाद आपके लिए छिपे हुए हैं। आचार्य श्री अनिल वत्स जी के ज्योतिष व ध्यान संबंधी प्रोग्राम completebhakti.com पर भी आप देख सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें। भविष्य कथन BE 279, गली नंबर 6, हरिनगर, न्यू दिल्ली 110064। हमारे फ़ोन नंबर है 9891739999, 9818189993, 88600060309810880002। हमारी वेबसाइट है www.bhavishyakathan.org। ईमेल है acharyaanilvats@gmail.com।
अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक।